सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक हाईली डिमांड टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर डेफिनेटली एन नंबर ऑफ पीपल्स, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट, एन नंबर ऑफ ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल हैं जिनका डाउट रहता है कि सर व्हाट नेक्स्ट, हम मुझे क्या करना चाहिए। तो आज हम इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और इस पे हम डीपली बात करेंगे। और ये जो मेरी सीरीज रहेगी, मैं जस्ट फोकस करूंगा कि आपको मैं एक रियल सिनेरियो या रियल टाइम बोले तो जो कंपनी के अंदर एक्चुअल में जो टास्क होता है जिसे आप करके जॉब लेते हो नेक्स्ट कंपनी में, और वो लोग जो कंपनी में काम कर रहे हैं मे बी डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे या फिर नॉन आईटी में, या फिर आप कहीं से कहीं पे आ रहे हो, तो आपको एक चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। सर क्या बोले, कैसे जॉब लें, क्या करें, इस पे हम डीपली बात करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपसे ज़्यादा कुछ भी नहीं बात करूँगा कि आप यहाँ से मत पढ़िए, कोचिंग इंस्टीट्यूट में मत जाइए, व्हाट एवर यू वांट आप लर्न करिए। बट हाँ, आपको बात ये समझनी है कि अगर आप डेवॉप्स के लिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ सिंपल, अगर आप डेवॉप्स के लिए फी पेश कर रहे हो 50,000 प्लस, तो यू आर द फूल पर्सन। ठीक है, आपको फैक्ट बता रहा हूँ। अगर आप 20 से 25,000 भी दे रहे हो जॉब ओरिएंटेड 100% प्लेसमेंट के लिए, तो भी यू आर द फूल पर्सन। समझ गए? तो करना क्या है लर्निंग के लिए आपको आज पता है फ्री ऑफ कंटेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, आप एआई से बोल दीजिए, वो आपको दे देगा, लेकिन उससे भी आपकी जॉब नहीं लगेगी। लोग बोलते हैं कि जॉब क्विट हो रही है, नहीं भाई, मार्केट में जॉब है। लेने वाला लेता है सही तरीके से, और देने वाला टाइम देता है गलत जगह पे गलत तरीके से। बात समझ रहे हो? आज मैं इसी पे पूरा चर्चा करूंगा कि डेवॉप्स की डिमांड कहाँ है, कहाँ तक है, फ्यूचर में टेक्नोलॉजी कैसे अडॉप्ट करें, और व्हाट नेक्स्ट। बात आ रही समझ में? ये हम देखेंगे। अब यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू में बताऊंगा कि यहाँ पे ऐसे लोग भी होंगे जो इस ट्यूटोरियल को देखेंगे, इस सीरीज को देखेंगे। तो कौन लोग हो सकते हैं? स्टार्ट करते हैं जो वर्किंग गाय है। हो सकता है कहीं पे भी काम करो, आईटी नॉन आईटी, एक पर्सन ये हो सकता है जो वर्किंग होगा। दूसरा कौन होगा? जो नॉन वर्किंग प्रोफेशनल हो सकता है। नॉन वर्किंग में कौन होता है? कुछ भी हो सकता है। आपने पढ़ाई की, बीटेक करने के बाद आपने कहीं बीपीओ में काम कर लिया, छोड़ दिया, घर में बैठे हो, यू आर द नॉन वर्किंग प्रोफेशनल। ठीक है, आपके एजुकेशन में ह्यूज गैप हो गया, है ना? तो आपके एजुकेशन में गैप भी होगा, तो आप लोग में भी ऐसे लोग होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से लोग फ्रेशर होंगे। ठीक है, तो फ्रेशर को भी ये देखना चाहिए। ठीक है, जिन्होंने अपना टाइम कहीं और जगह दिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपने डेवॉप्स को पढ़ लिया है, 100% आपने लर्निंग कर ली और अब जॉब नहीं लग रही है। तो ये सारा जो सीरीज बना रहा हूँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, इसी के ऊपर बात करूंगा। ना ही मैं लिनक्स पढ़ा हूँ, ना ही मैं एडब्ल्यूएस, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे क्या बताऊंगा? सिंपल सी बात है, कंपनी का वर्क बताऊंगा। किसी भी कंपनी में जाते हो, कंपनी का एक वर्क इन्वायरमेंट या वर्क कल्चर की बात करें, वो क्या होता है, इसके ऊपर मैंने मुद्दा उठाया हुआ आज। और ये जानना जी जरूरी है आप लोगों के लिए। किस लिए जानना जरूरी है? क्यों? क्योंकि आपने पढ़ लिया है, वट एवर आपने एक्स वाई जेड जगह से पढ़ लिया हो, और एंड ऑफ द डे आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप एक ही जगह मार खाते होंगे। कहाँ पे? सिनेरियो के ऊपर। आपको नहीं पता। किसको नहीं पता? जिन्होंने काम किया है कंपनी के अंदर, अभी वो भी कंफ्यूज है, सर हम कैसे जॉब लें, है ना? मेन मुद्दा आता है यहाँ पे। तो पहले आज मैं आपको बताता हूँ एक कल्चर, या फिर एक आईटी इंडस्ट्री का पूरा आर्किटेक्चर, सो दैट आप उस आर्किटेक्चर के बेस पे अपने प्रोफाइल को बना सको। कॉपी पेस्ट करके आप बोलते सर आई वांट बिकम अ डेवऑप्स इंजीनियर, मुझे एसआरई में जाना है, मुझे लिनक्स में जॉब मिलेगी, मुझे एडब्ल्यूएस में मिलेगी, मुझे एजोर डेवऑप्स में मिलेगी, मुझे एडब्ल्यूएस। कहाँ पे जॉब चाहिए? पहले आपको ये देखना है, ये समझना है कि मैं एक्चुअल में पढ़ क्या रहा हूँ, पढ़ के मुझे कहाँ पे मैं फिट हो रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो मुझे परेशान करते हैं। कैसे परेशान करते हैं? सर प्लीज फोन उठाइए, मैंने पाइथन किया हुआ है, मैंने डेटा साइंस कर लिया हुआ है, मैंने सर पाइथन स्क्रिप्टिंग कर लिया हुआ है, मुझे ना जॉब चाहिए। कहाँ पे चाहिए? डेवॉप्स में चाहिए।
ठीक है, बूमिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर। आप कुछ भी कर लीजिए, आपको ना रोड मैप सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए और सही तरीके से उस पे काम करके अमल करना है, तभी आप जॉब ले पाओगे। क्योंकि आने वाली जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी डेफिनेटली चेंज, यार बदल जाएगा 6 महीने में हर चीज। फिर क्या करोगे? फिर आप वो पढ़ना चालू करोगे? नहीं, इसलिए अपने आप को ऐसा बेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आप कहीं से भी क्विकली जंप कर जाओ। ठीक है? तो इसी के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है? तो क्या हम बात करेंगे? पहले हम ये समझते हैं कि किसी भी कंपनी के अंदर, कोई भी कंपनी आज जो काम कर रही है ना, उसको प्रोजेक्ट्स कैसे मिलता है। तो अब यहाँ पे आ जाइए। आईटी की शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ पे आज लोग कहीं से भी घूम फिर के आईटी में आना चाहते हैं। तो कंपनी आपकी आईटी इंडस्ट्री के लिए, आप आज यहाँ पे आ रहे हो तो आपको 3 टाइप की कंपनी मिलती है। जो एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, है ना? इनको समझिए पहले आप। आपका तभी मतलब निकलेगा जब आपको पता होगा कि ये जो कंपनियां हैं कौन-कौन सी कंपनी है ना? तो पहली आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ना? दूसरी आपकी कंपनी कौन मिलती है? सर्विस बेस्ड कंपनी, जो सर्विस प्रोवाइड करती है ना? बोले सर मैं सर्विस बेस्ड कंपनी में हूँ, है ना? सर्विस बेस्ड। तीसरी जो कंपनी होती है आपकी कंसल्टिंग होती है, जो कंसल्टेंट करती है ना? अब ये जॉब कंसल्टेंसी वाली नहीं है, ध्यान से सुनो। कंसल्टिंग। अब ये 3 कंपनी में आपका प्रोफाइल सब कुछ बन के आएगा, राइट? क्या बन के आएगा? इन तीनों कंपनी में आपको खेलना है, कैसे जॉब लेना है। जो तीसरी जो कंपनी है कंसल्टिंग, तो जब आप पूरा कोर्स पढ़ लेते हो, कहीं से भी पढ़ो, तो तीनों में से किसी ना किसी एक बेस्ड कंपनी में आप काम कर रहे होगे। चाहे आप डेवऑप्स कर लीजिए, चाहे आप एज़ोर डेवऑप्स कर लीजिए, राइट? चाहे आप गूगल डेवऑप्स कर लो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर लो, आप इन्हीं कंपनी के अंदर काम करोगे, दैट्स इट। ठीक है? आईटी के अंदर आज आप इंटर करोगे तो आपको अलग-अलग प्रोफाइल मिलेगी, डोमेन अलग-अलग मिलेंगे। क्लाउड इंजीनियर है, एसआरई इंजीनियर है, डेवऑप्स इंजीनियर है, लिनक्स एडमिन है, सिस्टम एडमिन है, सिक्योरिटी पार्ट है, बिलिंग डिपार्टमेंट है, डेटाबेस एडमिन है, इतनी प्रोफाइल है। तो प्रोडक्ट बेस, दूसरा सर्विस बेस, तीसरा कंसल्टिंग। ठीक है? तो एक-एक करके हम समझते हैं कि प्रोडक्ट बेस कंपनी क्या होती है, राइट? तो प्रोडक्ट बेस कंपनी के अंदर मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट की बात करें, तो जैसे मान के चलिए फेमस बैंक एचडीएफसी बैंक, है ना? तो ये हमारी एक बैंक है एचडीएफसी बैंक। तो ये बैंक क्या है आपको पता है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो अब आपको कोई भी बैंक की सर्विस चाहिए, मतलब कोई भी सर्विस चाहिए बैंक से रिलेटेड, मैं बात कर रहा हूँ एचडीएफसी बैंक। तो क्या करना हो, चाहे बैंक से पैसा निकालना हो, चाहे भेजना हो, कुछ भी करना हो, तो आप क्या करो, बैंक के ब्रांच में आइए। ठीक है? मैं आज से थोड़ा बैकएंड की बात बता रहा हूँ कि आप आइए, हमारे ब्रांच में विजिट करिए, घूमिए और अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आइए। आपको मान के चलिए पीएफ का पैसा निकालिए, आप यहाँ पे आ जाइए, है ना? आपको कुछ आरडी करना है, आप ब्रांच में आ जाइए, है ना? एफडी करना है, आप यहाँ पे आ जाइए। ठीक है? तो यहाँ पे समझिए, बैंक हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या बोलता है, आप हमारे ब्रांच में आइए और सारा काम करिए। और पहले होता भी था, आज भी होता है, एसबीआई में जाइए विलेज एरिया में, आज भी जाता है, आज भी किया जाता है। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, एचडीएफसी बैंक बोलता है नहीं, टेक्नोलॉजी बदल गई है ना? बदल गई है, कस्टमर लोग रोज नहीं आ पाएंगे हमारे पास, है ना? टेक्नोलॉजी बदल गई है, लोगों का आना जाने का समय नहीं है, कॉस्ट लगता है, ये लगता है। तो बैंक ने क्या किया, रिसर्च किया, आरएनडी बोलते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट। अब यहाँ पे सेल्स की भी टीम होती है ना, बहुत बड़ा ह्यूज नेटवर्क होता है बैंक। तो कस्टमर यहाँ से
बार बार मेरे पास ना आए, बैंक भी बोलता है ना मत आइए, घर में बैठ के काम कर लीजिए, तो एचडीएफसी बैंक क्या बोलता है, आप घर से बैठ के सारा काम कर लीजिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे एचडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंक, भाई इसको कुछ नहीं पता ना, इसको पता है पीएफ कैसे खोलते हैं। अब इसको तो आईटी का कुछ भी नहीं है, तो आईटी का जो कंसल्ट कंपनी होगी, कौन है आज मार्केट के अंदर, चाहे टीसीएस हो, चाहे कोफोर्ज हो, है ना, बहुत सारी कंपनी है, एमएनसी लेवल की कंपनी बैठी हुई है। अब एचडीएफसी चाहेगा ना कि मैं अपनी एक वेबसाइट को बना दूं। एग्जाम्पल देखिए, पूरा प्रैक्टिकल के साथ देखिए, समझिए। मैं आपको उस लेवल से बता रहा हूँ जो बिगनर है, जो आके आके बोलते हैं सर मैं करूँ तो क्या करूँ। समझ रहे हो। मैं आता हूँ एचडीएफसी के अंदर, सिंपल इंटर मारा, ये रहा एचडी सॉरी, ये रहे हमारे एचडीएफसी। अब ये सर्विस चाहिए ना, आप जो सर्विस लेते थे, क्या, मुझे भाई पीएफ अकाउंट खुलवाना है, मुझे पीएफ विड्रॉवल करना है ना, मुझे ट्रेडिंग करनी है, मुझे डीमैट में अकाउंट खुलवाना है, तो आप ऑफलाइन करते थे।